हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अ, श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड के पहले अध्याय। इसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। इसका श्लोक संख्या हम लोग 16 17 नंबर श्लोक तक हमने किया था। भगवान रामचंद्र के गुणों का ही वर्णन कर रहे हैं श्री नारद मुनि। समुद्र इव गंभीर धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः। समुद्र इव गंभीर, गंभीरता भगवान समुद्र के समान गंभीर है। और धैर्य, टॉलरेंस, सहन शक्ति जो है हिमालय के समान है। और भगवान विष्णु साक्षात भगवान विष्णु ही है, भगवान विष्णु के समान वीर है, का बल है। और सोमवत प्रिय दर्शन, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, विशेष रूप से शरद पूर्णिमा को जो चंद्रमा होता है बहुत अत्यंत प्रिय दर्शन होता है, उसको देखना अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस प्रकार से भगवान प्रिय दर्शन है, प्लीजिंग टू behold। तो ये तीन कंपैरिजन, समुद्र, हिमालय और चंद्रमा, ये जो तुलना किया जा रहा है तो वास्तव में ये वास्तविक तुलना नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में इस भौतिक जगत में ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जिसका भगवान के गुणों के द्वारा या भगवान के गुणों के साथ या भगवान के सुंदरता के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन जो बहुत पास, थोड़ा पास तक जाता है, या जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है इस संसार में, उसी से तुलना कर दिया जाता है। जैसे गंभीरता के बारे में बताया गया तो समुद्र है। समुद्र में कितना भी ऊपर से हलचल हो, लेकिन गहराइयों में बहुत हमेशा शांत रहता है, गंभीर रहता है। इस प्रकार से वर्णन ऐसा प्राप्त होता है। तो ये हमने लास्ट सेशन में ये चर्चा किया था। अब आगे नेक्स्ट श्लोक में 18 नंबर श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। कलाग्नि सदृशा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। भगवान रामचंद्र के अन्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इन एंगर, in anger she is similar to the underwater volcano. In forgiveness he is equal to the earth. He is equal to Kuvera in charity, and like Dharma himself, he is unrivaled in truthfulness. Kal, Kalagni Shadrishaha is similar to underwater volcano, लिखा हुआ है। कालग्नि सदृशः क्रोध है, क्रोध जो है, एंगर, उसके समान है जो पानी के अंदर वेल्केनो उत्पन्न होता है, उसको उससे तुलना किया गया। और हम लोग एक ये लीला जानते हैं भगवान रामचंद्र की। पहले तो बड़े शांत भाव में भगवान रामचंद्र पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं समुद्र देव को रास्ता देने के लिए। तो लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो उसके पश्चात केवल अपने नेत्रों की जो भ्रुकुटी है उसको बस भगवान थोड़ा सा तिरछा करते हैं। इतना ही मात्र क्रोध प्रकट करने से समुद्र देवता सहित समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु थे सबके हृदय में भय उत्पन्न। क्योंकि भगवान, पिछले श्लोक में कंपेयर किया गया है कि समुद्र इव गंभीर, समुद्र के समान गंभीर है। तो जितना गंभीर है उतनी ही मात्रा में थोड़ा सा भी क्रोध उत्पन्न करने से तो पूरा का पूरा समुद्र देवता समेत सारे जीव जंतु भयभीत हो गए। इसलिए भगवान जब जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न करने मात्र से भयभीत हो जाते हैं लोग। क्षमया, क्षमया मतलब फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है क्षमा कर देना, माफ कर देना। वो किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी पे कितने प्रकार के लोग रहते हैं, पृथ्वी का शोषण करते हैं, हर चीज करते हैं। कोई पृथ्वी का पालन भी करते हैं, पृथ्वी पे
सेवा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल शोषण करते हैं। ऐसे लोग को भी माता पृथ्वी सहन कर लेती है। फॉरगिवनेस का मतलब सहन भी होता है, क्षमा का मतलब सहन कर लेना भी होता है, और माफ कर देना भी होता है। तो इसी प्रकार से भगवान का भी एक गुण है। फिर धन देना समस्त्यागे। धन देना, कुबेर का एक नाम है धन देना। तो कुबेर के तरह दान देने की प्रवृत्ति है। सत्य धर्म इव अपरः। और सत्य, सत्य में धर्म के समान है। धर्म ही है वास्तव में भगवान। धर्म जो है भगवान का ही दूसरा नाम। तो सत्य में धर्म के समान है, जो कि अन्य अन्य कोई उनसे इसकी इसमें तुलना नहीं कर सकता है। He personally tolerates offenses unto himself, but his cool heart awakens the blazing fire of anger at those who offend his surrender to. It's like an underwater volcano. He does not bother about offenses committed at him and remains as if unconscious of those offenses like the earth. The author will describe him न समर्थे अपकाराणाम satam apiyatmavatya. He does not consider even hundreds of offenses committed at him because of his fixed mind and determination. तो एंगर को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान अपने प्रति किए हुए कितने भी अपराध, सतम अपनी मतलब सैकड़ों सैकड़ों अगर अपराध भी कोई करता है भगवान के प्रति, तो उसको भगवान सीरियस नहीं लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन अपने भक्त के प्रति अगर थोड़ा भी कोई अपराध करता है, तो उस केस में भगवान अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। तो क्रोध वहां पे प्रकट होता है बहुत, और वो क्रोध बहुत भयानक होता है। लेकिन खुद के लिए हमेशा शांत स्वभाव, फिक्स्ड माइंड एंड डिटर्मिनेशन बताया गया है कि मन पूरी तरह से नियंत्रण में है, पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी है। तो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों अपराध करने के पश्चात भी मन उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी सेवा दे देता है, तो उसी को हमेशा याद रखते हैं। ये आगे रामायण के ही दूसरे स्कंद में वर्णन किया जाएगा वाल्मीकि ऋषि के द्वारा। न स्मृति अपकाराणाम, अपकाराणाम मतलब अपराध, न स्मृति नहीं ध्यान रखते हैं भगवान। सतम अपि आत्मवत्तया, अगर सतम सैकड़ों भी क्यों ना हो जाए आत्मवत्तया, क्योंकि भगवान अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करके रखते हैं। That Kuvera is charitable is clear from hundreds of statements such as Tyage cha dhanado yatha. In charity he is like Kuvera, the giver of wealth. तो कुबेर फेमस है दान देने में। Nowhere in the scriptures is Kuvera described as being greedy for his wealth. ये देख सकते हैं देवताओं के जो गुण होते हैं, दैवी गुण और आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति का वर्णन गीता में भगवान 16वें अध्याय में करते हैं। और जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास अगर धन होता है तो वो लालची नहीं होते हैं, वो दान देने की उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन जिसके पास, ये समझना चाहिए, अगर जिसके पास जितना धन है, अगर वो उतना ही लालची होता है, उतना ही कंजूस होता है, तो इसका मतलब वो कौन सी प्रवृत्ति है? आसुरी प्रवृत्ति है। कुबेर देवता है, तो कुबेर के पास, वो तो खजांची है देवताओं के, ट्रेजरर है, उनके पास असीमित धन है, लेकिन उनके अंदर कोई भी लालच नहीं है। वो तुरंत जरूरत पड़ने पे वो दान दे देते हैं। इसलिए कुबेर के साथ तुलना किया गया है भगवान को, कि भगवान भी कुबेर के जैसे धनी है। तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो भी तुलना आएगा, ये तुलना किया जा रहा है उस भगवान के उन गुणों को कुछ हद तक समझाने के लिए। वास्तव में ये तुलना किसी भी देवता से, किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति व्यक्ति से नहीं किया जा सकता है भगवान। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने चर्चा किया था कि समुद्र व गंभीर वे, समुद्र के समान गंभीर है भगवान। अ, और हिमालय के समान सहनशील है। और चंद्रमा जैसे, चंद्रमा को देखने का हमेशा मन करता है, पूर्णिमा का चंद्र। वैसे भगवान को अगर कोई दर्शन देता है, तो हमेशा भगवान का दर्शन प्राप्त करने का उसका इच्छा बना रहता है। तो ये उदाहरण दिए जा रहे हैं कि इस भौतिक संसार के जो बेस्ट ऑब्जेक्ट, सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु अ, बताई जा सकती है, तो उसके लिए तुलना में किया जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कुबेर के जैसे भगवान धनी,
दानी है। तो क्योंकि कुबेर सबसे ज्यादा दानी है, इसलिए उनसे कंपेयर किया जा रहा है। तो ये एक महान गुण है कि जो लोग भी भगवान की कृपा से अगर धन होता है, कुछ ऐश्वर्य होता है, तो उनको लालची नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और उससे वो बढ़ता ही, घटता नहीं। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति होती है, अगर कोई अपने भगवान की कृपा से प्राप्त धन का सदुपयोग नहीं करता है तो भगवान की सेवा में नहीं लगाता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार एक बहुत ही धनी बिजनेसमैन व्यापारी के पास प्रभुपाद जी गए थे। प्रभुपाद जी के पास कोई पैसा नहीं था, संन्यास ले चुके थे, और उनको श्रीमद् भागवतम प्रिंट करना था, क्योंकि श्रीमद् भागवतम प्रिंट करके प्रभुपाद जी अमेरिका लेके जाना चाहते थे। तो भागवतम के 3 वॉल्यूम, फर्स्ट कैंट, तो पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम प्रभुपाद जी अनुवाद कर चुके थे, तो इसका प्रिंटिंग करना था। उसके लिए व्यापारियों के पास जाके कुछ दान अनुरोध करते थे। तो एक व्यापारी के पास गए और उनसे दान का अनुरोध किया, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तो फिर कुछ समय बाद ही, कुछ दिन के बाद ही ये न्यूज़ निकलता है, गोपाल जी को सुनने में आता है कि उसी व्यापारी का कोई उसको, वो किसी केस में फंस गया, और उसको वकील को उसका कई गुना ज्यादा पैसा दे के अपने आप को बचाने का प्रयास करना पड़ता है। गोपाल जी फिर वहाँ पे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि जो लोग अपना जो असीमित मात्रा में या भगवान की दया से जो भी धन प्राप्त होता है जरूरत से ज्यादा, क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कितना भी उसके पास बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो खाने तो वाला है 4 रोटी, 4 रोटी सब्जी दाल राइस यही खाएगा। सोने के लिए तो वो जो ज्यादा से ज्यादा 6x3 का बेड लेगा, 6 फीट 3 फीट का बेड, उसी में सोएगा। ठीक है, गद्दा आजकल बड़े बड़े मोटे मोटे आ गए हैं, 25,000 रुपए का गद्दा खरीद लेगा, लेकिन डेली थोड़ी ना चेंज करने वाला है, सोना भी उसी में है, रहना भी एक मकान में, एक रूम में रहेगा, खाने के लिए वही 4 चपाती। तो आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उसमें भी कितना भी ऐश्वर्य के साथ भी अगर क्यों ना करे, फिर भी जो है पैसा अधिक जो है शेष बच ही जाता है। तो उस शेष, अगर पैसे को कोई इस्तेमाल नहीं करता है भगवान की सेवा के लिए, तो उसका पैसा जो है उसको माया की सेवा में लगाना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, थेप, मतलब इससे जो अधिक मात्रा में जो पैसा धन होता है, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो निश्चित रूप में या तो सगे संबंधियों के द्वारा वो पैसा लूट लिया जाता है, या चोर चोरी कर लेते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स के रूप में ले लिया जाता है, या डॉक्टर के द्वारा बिल के रूप में ले लिया जाता है, या वकील के द्वारा ले लिया जाता है, या इन प्रकार के अलग अलग चीजों में माया अलग अलग रूप में आके वो पैसे को हर ही लेती है। कोई भी जो अधिक मात्रा में पैसा है उसका उपयोग तो नहीं कर सकता अपने सुख की प्राप्ति के लिए, सुख तो हो ही नहीं सकता है। और अधिक मात्रा में धन संचय करने का एक दोष भी बताया गया है भागवत के प्रथम स्कंद में ही, इसका वर्णन है। जब सुखदेव गोस्वामी के पास, सॉरी, परीक्षित महाराज के पास आया था वो, क्या नाम, कली, कली पर्सनैलिटी, कलियुग को जब देखा परीक्षित महाराज ने कि ये तो गाय का वध कर रहा है, बहुत ही काला काला बड़ा खूंखार व्यक्ति दिख रहा है, गाय को वध कर रहा है, परीक्षित महाराज तुरंत तलवार लेके उसको मारने के लिए तैयार हो गए थे। परीक्षित महाराज के शौर्य को जानता था कली, तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया, क्षमा याचना करने लग गया। और क्षत्रिय होने के नाते परीक्षित महाराज का धर्म है कि जो आश्रय ले लेता है उसको क्षमा करना होता है, क्षमा कर दिए, लेकिन बोले कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तुम मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ। और परीक्षित महाराज का राज्य उस वक्त कितना था, पूरा पृथ्वी ही उनका राज्य था। तो उस वक्त फिर कली ने बोला कि नहीं, मेरा भी तो जन्म हुआ है, मुझे भी तो आपके राज्य में जन्म मिला, मैं भी आपका प्रजा हूँ, तो आप मेरे को कैसे त्याग सकते हैं, तो मुझे भी कुछ रहने का स्थान दीजिए, आप जो स्थान देंगे मैं वहीं पे रहूंगा। परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ठीक है, तुम ऐसे 4 स्थान पे रह सकते हो जहाँ पे ये 4 प्रकार के दुष्कर्म किए जाते हैं, जहाँ पे मांसाहार करते हैं लोग, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, ये 4 स्थानों में तुम रह लो। तो कली बोला ठीक है, खुश हो गया, निकल पड़ा 4 स्थान ढूंढने के लिए। पूरा पृथ्वी भ्रमण करके आ गया, उसको एक भी ऐसा स्थान मिला ही नहीं जहाँ पे 4 प्रकार के पाप किए जा रहे। आप सोचिए कितना अद्भुत राज्य रहा होगा ना। ये है राम राज्य, असली राम राज्य ये है। असली राम राज्य मतलब या तो भगवान रामचंद्र हैं, या भगवान रामचंद्र के शुद्ध भक्त हैं, जो रामचंद्र को
रामचंद्र भगवान की सेवा में और उनकी भक्ति में लगते हैं और प्रजा को भी लगाते हैं, तब असली राम राज्य की स्थापना होती है। ये नहीं कि जो राजा बन गए हैं, नेता बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं तो केवल अपना ही वोट संग्रह करने में लगे हुए हैं, अपना और अपने परिवार वालों को कैसे हम उन्नति करा दें, उनको पैसे दे दें, भौतिक सुख प्रदान कर दें, और बाकी सबकी सब प्रजा जो है वो नरक में जा रही है। नरक में जा रही मतलब जितने भी प्रकार के दुष्कर्म है, पाप कर्म करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बस टैक्स देते जाओ, हम सब अपना अपना पेट भरते जाएं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि प्रजा जो है, प्रजा को हम पाप कर्मों से मुक्त करें, उनको धर्म से जोड़े, भगवान से जोड़े। लेकिन जो असली असली जो प्रधानमंत्री, असली जो राजा होता है, वो हमेशा इस बात पे जोर देता है कि जो प्रजा है उसको धर्म से जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए। राम राज्य स्थापित तभी होता है जब राम को लेके आते हैं। जैसे अभी बहुत अच्छा ये सुनहरा मौका है, कल के दिन ही भगवान राम को लेके आए। और देखिए अद्भुत बात है ना। भले किसी ने सोचा भी नहीं होगा चाहे तो, कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये बहुत विवाद है, ये सब करने से दंगा होगा और ज्यादा जो है लोग भाईचारा खत्म हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। आप देखिए ऐसे ऐसे लोग जो एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे, वो लोग भी कल के दिन एक साथ मिलकर संकीर्तन किए। ये हमने खुद देखा है प्रैक्टिकली, हम लोग खुद देखे हैं। हम लोग कल एक ऐसी सोसाइटी में संकीर्तन किए, वहाँ के लोग ही बता रहे थे कि प्रभु जी ये फर्स्ट प्रोग्राम है इतने सालों के बाद जहाँ पे पूरे सोसाइटी के हजारों लोग आके इकट्ठा हुए और एक साथ मिले और भाईचारे के साथ। और केवल ऐसा नहीं कि हिंदू, कई लोग दूसरे धर्म के लोग भी आए और संकीर्तन में भाग लिए, प्रसाद ग्रहण किए और भाईचारा उत्पन्न हुआ। तो ये प्रभाव होता है जब हम भगवान को केंद्र में लाते हैं, तो वास्तविक राम राज्य स्थापना होती है। और वो भी विशेष रूप से अगर जो देश का जो लीडर है, नेता है, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, राजा है, जब वो खुद गॉड कॉन्शियस बनता है, भगवान को मानता है, भगवान को लेके आता है, तो उसके प्रभाव से पूरी प्रजा का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो राज ऋषि हुआ करते थे, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये सब के सब जो है भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। इसी कारण इनके राज्य में भी राम राज्य था। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा राज्य जो है सोने की लंका जैसी बन जाएगी, सोने सोने की बन जाएगी, नहीं। सोने की लंका भी अगर होगा तो अगर रावण का राज्य होगा तो वहां पे भी लोग दुखी रहेंगे और वो भी लंका जल जाएगी। राम राज्य का मतलब होता है जहाँ पे जो प्रजा है, लोग हैं, वो हर प्रकार के पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से मुक्त हैं। जहाँ की प्रजा जो है भगवान को समर्पित है, धर्म का पालन करती है, भगवान की भक्ति करती है, वो असली राम राज्य होता है। तो परीक्षित महाराज के राज्य में ये मिला ही नहीं। फिर फाइनली वो आ गया, परीक्षित महाराज बोलते हैं ठीक है, आपको मैं दूसरा स्थान देता हूँ। आप वैसे स्थान पर रह सकते हैं जहाँ पे लोग अनावश्यक रूप से जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करते हैं, उसको भगवान या धर्म के कार्य में, सेवा में नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे आप रह सकते हो। इसीलिए जो जरूरत से ज्यादा अगर धन संग्रह होता है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कली का प्रवेश हो जाता है और कली के माध्यम से फिर उसके बहुत सारे दोष उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं और व्यक्ति का जीवन जो है नरकीय हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे बहुत ही अच्छे महान गुणों का वर्णन किया जा रहा है। अभी समय हो गया तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो कुबेर से कंपेयर किया गया भगवान रामचंद्र को कि कुबेर के भांति भगवान रामचंद्र अत्यंत दानी स्वभाव के थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आप लोगों ने मतलब हरे कृष्ण।